नमस्कार। इंडक्शन मोटर की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर के बारे में देखा था और उसके बारे में डिस्कस किया था ब्रीफली। आज हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर के बारे में। तो चलिए चलते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए कंडीशंस है, वो कंडीशंस क्या है कि जो फेज वाइंडिंग है वो 120 डिग्री फेज डिस्प्लेस्ड होनी चाहिए और उसके ऊपर जो सप्लाई कनेक्ट करेंगे वो भी 3 फेज होनी चाहिए। तो फेज वाइंडिंग जो हमारी है वो डिस्प्लेसमेंट उसी के साथ और सेम फेज सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो रोटेटिंग नेचर का होता है, इसीलिए हम उसे बोलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो बेसिकली कंडीशन क्या थी कि जो स्टेटर वाइंडिंग है वो फेज डिस्प्लेस्ड होनी चाहिए 120 डिग्री से। जैसे बी फेज की वाइंडिंग है वो ए फेज से 120 डिग्री पीछे, सेम सी फेज के लिए। और दूसरी जो कंडीशन है वो कितनी, जो फेज बैलेंस सप्लाई है वो उससे कनेक्ट होनी चाहिए, जिससे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो हम सप्लाई जो देते हैं वो स्टेटर के ऊपर देते हैं। स्टेटर पे जो वाइंडिंग लगी होती है, जो फेज डिस्प्लेस्ड होती है 120 डिग्री से, उस पर सप्लाई देते हैं और सप्लाई देने से उसमें क्या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो रोटर है उसके ऊपर तो जो कंडक्टर हैं, जो रोटर के कंडक्टर हैं, अगर स्क्वायर केज में बात करें जो कॉपर बार्स है और स्लिप रिंग में जो उसमें वाइंडिंग लगाई है वो, तो जो रोटर के कंडक्टर हैं, रोटर अभी क्या स्टेशनरी है, मतलब स्थिर है, घूम नहीं रहा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर की है, वो जब रोटर के कंडक्टर के पास पहुंचेगी और रोटर कंडक्टर उस मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा तो क्या होगा, उस रोटर कंडक्टर के ऊपर इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही इंड्यूस्ड ईएमएफ रोटर कंडक्टर में आए, रोटर में, तो रोटर कंप्लीटली क्लोज्ड है। ठीक है, स्क्वेल केज में एंडिंग से क्लोज किया और स्लिप रिंग में हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से क्लोज कर सकते हैं। तो क्या है कि जो रोटर है वो कंप्लीटली क्लोज सर्किट है। तो जैसे ही इंड्यूस्ड ईएमएफ आया रोटर में, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आने में रोटर में करंट फ्लो होगी और करंट फ्लो होते ही करंट फ्लो होने लगी। और हमें पता है कि टॉर्क के लिए कंडीशन है करंट और फील्ड। ठीक है, करंट तो आई गई और फील्ड हमारे पास पहले से थी, तो जो कंडक्टर है, जो रोटर है, उसके ऊपर एक टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा और वो क्या करेगा, वो जो टॉर्क है वो रोटर को घुमाने की कोशिश करेगा और धीरे धीरे रोटर घूमने लग जाएगा। ये पूरा प्रोसेस हम आज देखेंगे, डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन में कि इंडक्शन मोटर कैसे ऑपरेट करती है। तो चलो चलते हैं। देखिए क्या है कि द स्टेटर वाइंडिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, जो इंडक्शन मोटर की स्टेटर वाइंडिंग है उसको किससे कनेक्ट किया, 3 फेज बैलेंस सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करते ही क्या हो गया, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो क्या द फ्लो ऑफ 3 फेज करंट, उनमें जो 3 फेज करंट फ्लो होगी 3 फेज वाइंडिंग में, तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। और हमें पता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्पीड होती है सिंक्रोनस स्पीड, जिसे हम कहते हैं NS = 120 F/P, जहाँ F है फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज और P है नंबर ऑफ पोल्स। अब जैसे क्या हुआ कि जैसे ही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ वो अपनी स्पीड NS से घूमने लग गया। अब रोटर कंडक्टर क्या है, वो स्टेशनरी है, वो स्थिर है। ठीक है, तो रोटर कंडक्टर क्या करेगा, कट करेंगे किसको, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को कट करेंगे। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को वो कट करते हैं तो उसमें एक EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, रोटर कंडक्टर के अंदर एक EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा। और हमें पता है इंड्यूस्ड EMF प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ डिपेंड करता है रिलेटिव स्पीड पे। ठीक है, रिलेटिव स्पीड मतलब जिसकी स्पीड वो किसके रिलेशन में हम बात करें, किसके रेस्पेक्ट में हम बात करें। तो जो रिलेटिव स्पीड होती है वो होती है NS - NR रोटर के रेस्पेक्ट के लिए। ठीक है, शुरू में क्या होता है कि रोटर की स्पीड 0 है, तो जो रिलेटिव स्पीड है वो प्रोपोर्शनल टू NS है, तो इंड्यूस्ड EMF होगा वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब जैसे ही इंड्यूस्ड EMF आया रोटर कंडक्टर के अंदर, तो क्या रोटर सर्किट पूरा शॉर्ट सर्किट है या क्लोज सर्किट है। रोटर सर्किट क्लोज या शॉर्ट सर्किट है तो क्या हुआ, उस इंड्यूस्ड EMF से रोटर के अंदर करंट फ्लो होने लग जाएगी, रोटर कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होने लग जाएगी। ठीक है, अब करंट तो आई गई और फील्ड हमारे पास पहला था, तो करंट और फील्ड उन दोनों के इंटरेक्शन से एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है। किसमें, रोटर में एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जिससे क्या होगा कि रोटर घूमना स्टार्ट कर देगा। ये था प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। अब रोटर घूमना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ अभी तक हमने क्या देखा कि रोटर घूमना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब हम देखेंगे वो रोटर किस दिशा में वो घूमेगा। ठीक है, अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। अभी तक हमने क्या देखा कि वो घूमना स्टार्ट करेगा, लेकिन अभी तक हमने ये देखा कि कौन सी दिशा में घूमेगा। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे कि कौन सी दिशा में घूमेगा। ठीक है,
तो हमने क्या किया, स्टेटर पे सप्लाई दी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और वो जो रोटर के कंडक्टर है वो स्टेशनरी है, उन्होंने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को कट किया, इंड्यूस ईएमएफ आया, करंट फ्लो होने लग गई, और उसके अंदर टॉर्क आया, रोटर घूमना शुरू कर देगा। अब वो कौन सी दिशा में घूमेगा, तो एक लेंज लो है। लेंज क्या कहता है कि इफेक्ट अपोजेस द कॉज। इफेक्ट मतलब जो प्रभाव है, जो इफेक्ट है जो हो रहा है, जैसे हमारे यहाँ इफेक्ट है टॉर्क, ठीक है। टॉर्क जिस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। जिसकी वजह से टॉर्क बना वो उसको अपोज करेगा। जैसे टॉर्क किसकी वजह से बना, टॉर्क बना करंट ऑफ फील्ड के इंटरेक्शन से। और करंट किससे बना, करंट बना जब उस फ्लक्स को, जब उस फील्ड को कंडक्टर्स ने कट किया, ठीक है। तो जो इफेक्ट है हमारा, वो इफेक्ट क्या है, डेवलप्ड टॉर्क, और कॉज क्या है, फ्लक्स कटिंग बाय द रोटर कंडक्टर। जो फील्ड कटिंग है या फ्लक्स कटिंग कर रहे हैं ना रोटर कंडक्टर, उसी से करंट बना, और करंट से ही टॉर्क बना। तो टॉर्क जो बना वो किसको अपोज कर रहा है, जिससे वो बना है, ठीक है। वो किससे बना, वो बना है जब फ्लक्स कटिंग, जब रोटर कंडक्टर उस फ्लक्स को कट कर रहे हैं, उससे इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, उससे करंट फ्लो हुई, और उससे टॉर्क बना, ठीक है। तो यहाँ जो इफेक्ट है ना, वो क्या करेगा, अपोज करेगा किसको, फ्लक्स कटिंग बाय द रोटर कंडक्टर। अब वो अपोज क्या करेगा, अपोज करना चाहेगा, तो क्या है कि लेंज कहता है कि द डेवलप्ड टॉर्क, ये इफेक्ट है, वो क्या किसको अपोज करे, मस्ट अपोज द कॉज। और कॉज का दैट इज फ्लक्स कटिंग एक्शन। फ्लक्स कटिंग जो एक्शन है ना, उसकी वजह से करंट आ रही है, तो उसको अपोज करे डेवलप्ड टॉर्क, ठीक है। अब ये अपोज कैसे करें, इंड्यूस्ड ईएमएफ, हमें पता कि इंड्यूस्ड ईएमएफ मैंने लास्ट स्लाइड में कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव स्पीड के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, ये मान सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ कम करना है, मतलब रिलेटिव स्पीड कम करनी है। तो रिलेटिव स्पीड कम करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा कि रोटर को उसी दिशा में घुमाना पड़ेगा जिस दिशा में स्टेटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है। तो फाइनली होगा क्या, ये होगा कि डेवलप्ड टॉर्क कम हो जाए, तो उसके लिए क्या होगा, ये फोर्स करेगा किसको, रोटर को, कि तू रोटेट हो किस दिशा में, सेम डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। स्टेटर का जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो जिस दिशा में घूम रहा है उसी दिशा में टॉर्क क्या करेगा, फोर्स करेगा रोटर को रोटेट करने के लिए, ठीक है। तो रोटर क्या करेगा, उसी दिशा में घूमने लग जाएगा, और जैसे ही उसी दिशा में घूमने लग जाए तो रिलेटिव स्पीड क्या थी, NS माइनस NR, वो हो जाएगी कम, और NS माइनस NR कम हो जाएगी तो इंड्यूस जीएमएफ कम हो जाएगा, और इंड्यूस जीएमएफ कम हो जाएगा तो करंट कम हो गया, टॉर्क कम हो गया, ठीक है। तो टॉर्क कम हो रहा है, तो ये क्या करेगा, डेवलप्ड टॉर्क फोर्स करेगा किसको, रोटर को, किस दिशा में, उस सेम दिशा में, कौन सी, किसकी सेम दिशा में, स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के सेम दिशा में रोटर को रोटेट करने के लिए फोर्स करेगा, ठीक है। और जैसे ही वो घूमने लग जाएगा, जब ये घूमने लग जाएगा उसी दिशा में, तो रिलेटिव स्पीड बिटवीन रोटेटिंग फ्लक्स एंड रोटर कंडक्टर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये जैसे स्पीड कम हुई तो जो फ्लक्स कटिंग एक्शन है वो भी कम हो जाएगा। फ्लक्स कटिंग एक्शन मतलब ये मान लो कि जो रोटर के ऊपर कंडक्टर है, ठीक है, और स्टेटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, वो दोनों साथ साथ एक दिशा में घूमते रहेंगे, तो फ्लक्स ऑटोमेटिकली कम कटना जो है वो कम शुरू हो जाएगा। तो ये क्या हुआ था कि भाई टॉर्क उसी डायरेक्शन में अपोज करे किसको, रोटर को। तो क्या कि रोटर जो रोटेट करने लग जाएगा वो सेम डायरेक्शन में रोटेट करेगा स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो अभी हमने पहले जो स्लाइड में हमने देखा था कि वो घूमने लग जाएगा, तो घूमने के लिए क्या क्या, स्टेटर के ऊपर सप्लाई दी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आया, रोटर का कंडक्टर उस फील्ड को कट करेगा, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, करंट फ्लो होने लग जाएगी, और फाइनली जैसे टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, रोटर घूमना शुरू कर देगा। इस स्लाइड में हमने देखा कि वो कौन सी दिशा में घूमेगा, वो घूमेगा लेंज के लॉ के अकॉर्डिंग। लेंज लॉ ये कहता है कि इफेक्ट अपोजेस द कॉज। इफेक्ट क्या है यहाँ पे, डेवलप्ड टॉर्क, और कॉज क्या है, कॉज है जिस वजह से वो डेवलप्ड टॉर्क बना है, और वो बना है फ्लक्स कटिंग एक्शन की वजह से। तो ये क्या करेगा, जो फ्लक्स कटिंग एक्शन उसको कम करना चाहेगा। फ्लक्स कटिंग एक्शन मतलब रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड के आगे बहुत कम हो जाए। अब कम तो तभी होगी ना जब रोटर उसी दिशा में घूमने लग जाएगा। तो रोटर क्या करेगा, उसी दिशा में घूमने लग जाएगा, ठीक है। तो उसी दिशा में घूमने लग जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ कम होगा, करंट कम होगी, और टॉर्क कम हो जाएगा। तो यहाँ पे लेंज लॉ सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो रोटर है वो सेम डायरेक्शन में घूमने लग जाएगा। अब एक क्वेरी है कि क्वेरी क्या है, अगर मान लो रोटर की स्पीड NS के बराबर हो जाए, या हम ये कह सकते हैं कि अगर रोटर सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कर रह जाए तो क्या होगा। तो क्या होगा, अभी हम देख रहे हैं कि वाई इंडक्शन मोटर डज नॉट रोटेट एट सिंक्रोनस स्पीड। जो इंडक्शन मोटर होती है वो सिंक्रोनस स्पीड पे क्यों नहीं रोटेट करती है, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला कि जब रोटर की स्पीड क्या, सिंक्रोनस स्पीड मतलब NS के इक्वल हो गई, ठीक है। रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के इक्वल हो गई, तो जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या थी, NS माइनस NR। तो ये क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, NS माइनस NS बराबर है 0। तो अगर रिलेटिव स्पीड 0 हो गई, ठीक है, तो नो
फ्लक्स कटिंग एक्शन, तो फ्लक्स नहीं कट होगा क्योंकि रोटर कंडक्टर उस फ्लक्स के साथ साथ ही चलेगा फील्ड लाइंस के, तो फ्लक्स कट नहीं करेगा। जब फ्लक्स कट नहीं होगा तो कोई इंड्यूस जीएमएफ भी नहीं आएगा, और जैसा कि हमने बोला था कि इंड्यूस जीएमएफ होता है वो रिलेटिव स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है, तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं जब रिलेटिव स्पीड 0 है तो ईएमएफ नहीं होगा उस रोटर कंडक्टर में, और जब ईएमएफ नहीं होगा तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी रोटर कंडक्टर में, और जब कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो टॉर्क तो आने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो क्योंकि टॉर्क के लिए क्या कहा था कि फील्ड और जो करंट है उन दोनों के इंटरेक्शन से, अगर करंट नहीं है या फील्ड हो या फील्ड नहीं है करंट हो, तो इन दोनों केस में क्या होता है, जो डेवलप्ड टॉर्क है वो हो जाएगा 0। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी टॉर्क डेवलप नहीं होगा। ओके, तो ये बात की हमने इंडक्शन मोटर की, कि इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट क्यों नहीं करता है। तो क्यों नहीं रोटेट करता है, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड पे अगर रोटेट करेगा तो जो रिलेटिव स्पीड है वो 0 हो जाएगी, और रिलेटिव स्पीड 0 हो गई तो फ्लक्स कटिंग एक्शन नहीं होगा, इंड्यूस जीएमएफ 0 हो जाएगा, करंट 0 हो जाएगी, डेवलप्ड टॉर्क 0 हो जाएगा। तो डेवलप्ड टॉर्क ही 0 हो गया तो रोटर को कोई टॉर्क फोर्स नहीं करेगा, और फोर्स नहीं करेगा तो वो घूमेगा नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि इंडक्शन मोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट ही नहीं करती है। ओके, अब हम जो प्रोसेस देखेंगे वो हम देखेंगे पूरा डायग्रामेट्रिकली कि कैसे वो सेम डायरेक्शन में रोटेट करता है, कैसे कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगता है, वो हम देखेंगे अभी डायग्रामेटिक वे में। तो देखिए ये क्या है, ये है स्टेटर और ये है रोटर। ओके, जैसे ही स्टेटर को हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो ये जो एरो के द्वारा है ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ओके, रोटर के अंदर जा रही है, ये रोटर है हमारा, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही स्टेटर पे रोटर पे, अब उसकी स्पीड क्या होगी, जैसे हमें पता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड होगी ns। ओके, अब बात करते हैं हम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की। तो मैं एक सपोज कर लेता हूँ कि जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो कौन सी डायरेक्शन में, वो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कि जो स्टेटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रही है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करी। अब मानो कि मैंने रोटर के ऊपर एक कंडक्टर माना, कि मान लो ये एक कंडक्टर है रोटर के ऊपर। ओके, अब कंडक्टर आ गया रोटर के ऊपर। अब कंडक्टर के अंदर करंट देखनी है मुझे। करंट देखने के लिए फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो राइट हैंड रूल क्या करता है कि अगर तुम्हारा थंब जो है अंगूठा वो उस कंडक्टर पे फोर्स की दिशा, बी फ्लक्स की दिशा, और आई उस कंडक्टर के अंदर करंट की दिशा को बताएगा। ओके, तो जो फोर्स की दिशा, फ्लक्स की दिशा हमें पता है जो है अप डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उस कंडक्टर के अंदर जो फ्लक्स है उसकी दिशा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा। अब बात करते हैं उस कंडक्टर की मोशन की दिशा, कि कंडक्टर कौन सी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो रोटर स्टेशनरी है, स्टेटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब स्टेटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सिंक्रोनस स्पीड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, तो रोटर कंडक्टर को क्या लग रहा है, उसको ऐसे लग रहा है कि मैं घूम रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। जब उसको ये लग रहा है कि भाई स्टेटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, तो इसको ये लगेगा कि मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा हूँ, ठीक है। तो कंडक्टर का मोशन भी पता चल गया कि कंडक्टर का मोशन कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, और फ्लक्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो इसमें करंट की डायरेक्शन पता कर सकते हैं हम। फ्लक्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, तो जो सेंट्रल फिंगर है वो बताएगी हमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को, ठीक है। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन यहाँ पे क्या आएगी, वो आएगी डॉट। ऑब्वियसली बात है, करंट यहाँ से इस कंडक्टर से लीव कर रही है। ओके, तो ये आएगी डॉट नोटेशन आ गया। अब यहाँ तक हमने देख लिया, तो क्या किया हमने, स्टेटर पे सप्लाई दी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो कंडक्टर को बेचारे को ये लगा कि मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा हूँ। तो जैसे ही इसको ये पता चल गया कि कंडक्टर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, फ्लक्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से हम ये पता कर सकते हैं उस कंडक्टर के अंदर करंट जो जा रही है वो कौन सी डायरेक्शन में है। तो करंट पे डॉट नोटेशन है, डॉट मतलब करंट यहाँ से लीव कर रही है, क्रॉस मतलब करंट एंटर करे उस कंडक्टर में। तो डॉट नोटेशन मतलब करंट यहाँ से लीव कर रही है, तो करंट लीव कर रही है तो डॉट आ गया। तो यहाँ तक का प्रोसेस हमने देखा, ठीक है। अब क्या हुई, जब ये डॉट आया तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगी इस कंडक्टर, जैसे कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो उसके अराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। और उसकी डायरेक्शन हम चेक करते हैं राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अंगूठा आपके अगर कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन में है तो जो मुड़ी हुई अंगुलियाँ वो किसको बताएगी, वो बताएगी उस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो अगर हम अंगूठा बाहर की तरफ रखते हैं, क्योंकि इसमें करंट बाहर जा रही है, तो अंगूठा बाहर की तरफ रखते हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, ये आएगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके,
राइट हैंड थंब रूल से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो यहाँ तक प्रोसेस हुआ, सप्लाई दी, रोटर कंडक्टर में डॉट आया, फिर रोटर कंडक्टर में डॉट आया तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंडक्टर के अराउंड। ओके, अब देखिए जब हमें ये पता चल गया, उस कंडक्टर में करंट पता चल गई, फ्लक्स की डायरेक्शन हमें पता ही है, तो क्या मैं ये नहीं पता कर सकता है उस कंडक्टर पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो कौन सी डायरेक्शन में है? तो उसके लिए हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है, अंगूठा फोर्स को बताता है F, ये फिक्स है, B फ्लक्स डेंसिटी, B को ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, और I है करंट को, ये सब चीज़ें सेम है, ये F को बताता है, ये B को और I को। अब भी हमारे पास क्या I क्या पता है, B का पता है, और निकालना क्या है, F निकालना है। तो I को हम क्या, करंट बाहर की तरफ है तो जो अंगुली है सेंट्रल फिंगर वो बाहर की तरफ रखेंगे, B हम मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन वो डाउनवर्ड है उसकी तरफ रखेंगे। तो जो फोर्स की दिशा आएगी, फोर्स की दिशा हम चेक करते हैं कि कैसे आएगी। तो हमारे लिए क्या, ये फ्लक्स की डायरेक्शन है वो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो फोर्स की दिशा आएगी, वो फोर्स की दिशा क्या आएगी कंडक्टर पे, वो आएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसका मतलब जो कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है वो भी क्लॉकवाइज दिशा में लग रहा है। तो जो कंडक्टर पे फोर्स अगर क्लॉकवाइज दिशा में, तो वो कौन सी दिशा में घूमना चाहेगा, वो घूमना चाहेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो फाइनली हम यहाँ ये कह सकते हैं कि स्टेटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और कंडक्टर के ऊपर जो मोशन है, जो कंडक्टर घूम रहा है वो भी क्लॉकवाइज दिशा में है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि रोटर सेम दिशा में घूमेगा। किसकी सेम दिशा में, स्टेटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में घूमेगा, जो पहले हमने वहाँ पे डिस्कस किया था इन थ्योरेटिकल व्यू, और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इन डायग्रामेटिक व्यू में कि वो कैसे सेम डायरेक्शन में घूमने लगेगा। तो क्या किया था हमने, पूरा प्रोसेस स्टेटर पे सप्लाई दी थी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था, फिर क्या हुआ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर क्या हुआ, कंडक्टर पे डॉट नोटेशन आया, डॉट मतलब उसमें करंट बाहर की तरफ निकल रही है, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से हमने पता किया था। फिर जब इसमें बाहर की तरफ निकल रही है तो हमें क्या करना है, अब इस पर कंडक्टर पे देखना है, मैग्नेटिक फील्ड आया, करंट इसमें था ही, तो इस पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और टॉर्क क्या करेगा, उसको फोर्स करेगा रोटर को कि किस दिशा में घूमना है। अब वो हमें देखना है कि वो कौन सी दिशा में घूमेगा, तो उसके लिए हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं। फ्लक्स की दिशा तो अभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और अब यहाँ पे देखते हैं करंट की डायरेक्शन वो आउटवर्ड बाहर की तरफ है। तो जो अंगूठा है वो क्या बताएगा, फोर्स बताएगा, और वो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है, जो रोटर के ऊपर कंडक्टर था वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो ऐसे, ये तो सिर्फ एक कंडक्टर की बात की, तो रोटर पे ऐसे बहुत सारे कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे भी कंडक्टर है, तो सभी के आगे सभी के ऊपर फोर्स लगेगा, तो उसकी वजह से क्या होता है कि रोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लग जाएगा। तो ये है पूरा प्रोसेस इंडक्शन मोटर के प्रिंसिपल के लिए कि वो ऑपरेट कैसे करती है, किस डायरेक्शन में ऑपरेट करेगी, वो ऑपरेट करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये बात की हमने आज इंडक्शन मोटर के प्रिंसिपल के बारे में। आशा करता हूँ कि प्रिंसिपल से रिलेटेड आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई रिलेटेड क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।